केडी चौधरी अनार मंडी पुणे, ये हर एक के किसान के मन में एक जगह लेके बैठी और उसी के हिसाब से राजस्थान हो या गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो या आंध्रा हो, यहाँ के किसान तक यहाँ की सिस्टम क्या है, कैसे अच्छे रेट में माल बिकते हैं, क्यों हमारे स्टेट में ऐसे मंडियां नहीं है, और हमारे किसान ने इतना मेहनत करने के बाद भी अगर हम जगह पे बेचने की कोशिश करते हैं तो हमको क्यों रेट कम मिलता है, क्यों ऐसी मंडियां नहीं। हर एक के सवाल जब मन में आता है जो अनार पैदा करने वाले में, तभी हमें राजस्थान तक जाना पड़ा, हमें गुजरात तक जाना पड़ा, हमें महाराष्ट्र में भी और एक दो मंडियां करनी पड़ी। अभी कुछ आंध्रा से लोग आए थे, अनंतपुर से, उन्होंने बोले हमारे पास भी अनार बहुत है, हम हमारे पास भी मंडियां लगाने की आप कोशिश करो, कर्नाटक में भी कोशिश करो। मैं बोलता हूं कि केडी चौधरी पूरे देश में भले ही नाम गया है, लेकिन हर एक मंडी में केडी चौधरी जैसा काम करने वाला आदमी पैदा होना चाहिए, ये मेरी सोच है। एक दिशा देने वाला काम हमने आज तक किया है, क्योंकि एक किसान कितना मेहनत करता है ये किसान के लड़के को ही मालूम या किसान के परिवार को ही मालूम रहता है। और आज इसी के हिसाब से हमने यूट्यूब चैनल 2 3 साल में हमने चालू किया। तब से सुनील तामगाड़े सर जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने हमारा जो यूट्यूब चैनल में मराठी में चलाता था, तभी उनको मराठी भी आती थी, इसलिए वो कन्नड़ में ट्रांसलेशन करके सभी किसानों को वो फैला देते थे। और आज मेरे को खुशी है कि कर्नाटक से आज किसान आने लगे, आज यहाँ माल बेचने की ताकत रखने लगे, 1 1 हजार किलोमीटर। तो मैं सुनील सर का आज मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आज यहाँ तक आप भले ही लेट पहुंचे, 2 साल हो गए, 3 साल, लेकिन आपकी जो एक सोच थी, आज किसानों में, किसान तक हमारा नाम आपने फैला दिया था। तो आप आने से पहले यहाँ माल आना चालू हुआ। तो हमारे मंडी के बारे में आपको क्या लगा, और यूट्यूब चैनल से जब आप जुड़े थे तो आपकी सोच कैसी बदल गई यहाँ तक आने की? आपको धन्यवाद। मैं बहुत दिन से केडी चौधरी एक नाम देखता था जिसमें केडीसी बोल के लिखा हुआ है। ये ब्रांड ऐसे ही जब मैं देखता था तो लगता है कोई एक ऐसा ही एक एपीएमसी में कोई मंडी वाले अनार बेचते हैं, वैसे ही कोई होंगे। लेकिन जब थोड़ा उसका स्टडी करने लगा तो पता चला कि ये तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो 50 साल पहले शुरू हुआ है और उसके पीछे उनकी बहुत मेहनत है। तो जब जब हम डेली उसका यूट्यूब पे देखने लगे तो पता चला कि आप एक बहुत बढ़िया मंडी चलाते हैं जो पूरे देश में उसका प्रसारण होता है, और पर्टिकुलरली अनार के बारे में। आज अनार ऐसा हो गया जैसे बोलते हैं ना, एक अनार 100 बिना बीमार। तो कोई अगर अनार अगर उगाता है तो उसमें उसकी समृद्धि होती है, और ये पूरा अभी प्रूव हो चुका है। बहुत सारे फार्मर्स इंडिया में हो या अब्रॉड में हो बहुत अच्छा अनार उगाते हैं, और उनकी जो इकोनॉमिक स्टेज है वो स्टेज वहाँ पे उनकी बंद होने लगी है, मतलब वो अच्छा इम्प्रूवमेंट होने लगे उसमें। तो उसके चेंजेस के लिए उसके चेंजेस के लिए ये एक अनार कारणीभूत है। तो अनार तो पहले मैं 1995 में देखा, 10 रुपए में किलो में भी बेचा है वो, अब भी गया औरंगाबाद में जब मैं गया था 1990 में। तो लगा कि अनार काटना कैसा है, खाना कैसा है, किसी को पता नहीं था। लेकिन अगर उसको आज वैल्यू एडिशन होके इस तरह मार्केट में पहुंच गया है तो उसके लिए आप भी एक बहुत बड़े कारण है उसके लिए। तो दूसरा, जैसे ये होने लगा तो बहुत सारे लोग फार्म में आते हैं, अनार लेते हैं, जैसे वो बोलते हैं उसी तरह से माल बेचा जाता है उधर। लेकिन यहाँ पे जब मैंने सोचा, हमारे ये जो फार्मर थे रघुपाल सर, अब जाना ही है, मेरे को जाना है, केडी चौधरी साहब को मिलना है, देखना है वो क्या करते हैं, क्या उसमें कुछ गड़बड़ है क्या, मतलब क्लैरिटी है क्या नहीं। हमने रात में आया, सुबह जब मंडी में पहुंचे 5 बजे, पूरा क्लियर था। ऐसा था कि मंडी पूरा आधा एकड़, पौना एकड़ में फैली हुई है वो।
ऐसा ऐसे जनरली होता नहीं है। मंडी मतलब क्या होता है, एक 20 फीट 40 फीट 50 फीट तक ऐसा जनरली सबकी मंडी होती है। लेकिन ये मंडी देख के ऐसा लगा, जो पुणे जैसे टाउन में 1 एकड़ में ऐसी बड़ी मंडी होना, जहाँ पे इतना खुला खुला है और सभी ओपन है, माइक के ऊपर सब तरफ कैमरे लगे हुए हैं। तो इसका मुझे लगा कि ये कुछ ट्रांसपेरेंट है, ऐसा लगा मेरे को। जब हम अनार देखे तो अनार देख के आश्चर्य हुआ। जो पूरे हमारे कर्नाटक में फार्मर बहुत मेहनती है, हाँ, इतनी मेहनत करते हैं कि वो सुबह से लेके शाम तक पूरी फार्मिंग करते हैं। खुद वो काला होके अनार को गोरा बनाते हैं हमारे यहाँ पे, तो उसको कलर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कलर के लिए कुछ केमिकल, मेहनत से करते हैं। हाथ हाथ से घास निकालते हैं, क्योंकि केमिकल दवा नहीं मारते। फिर बाद में पानी रुकाते नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कुछ पैरामीटर्स है, और ऊपर का ज़्यादा अगर उसका वेजिटेटिव ग्रोथ आ गया तो हाथ से निकालते। ये सभी उन्हें मेहनत करते हैं। जब आके इधर देखा, यहाँ का जो माल देखा, तो मैं हैरान हो गया। जनरली हमारे यहाँ पे फार्मर क्या करते हैं, जब सब अनार निकालते हैं तो वो अनार जनरली डंप कर देते हैं कंपोस्ट पिट में। हाँ, उसको कुछ भी नहीं हुआ होता, एक काला सा एक दाग, जिसको हम सरकोस्पोरा बोलते हैं उसको। तो आप जब देखे, कोई ऐसा आदमी है जो सरकोस्पोरा वाला एक दाग वाला, आज मैं देखा 125 रुपए में बिक गया। ये शॉकिंग है एक्चुअली हमारे लिए। तो पूरा फुटा हुआ भी 40 रुपए तक गया है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और सबसे जो अच्छा अनार था, जो 252 तकरीबन 400 ग्राम के रेंज में क्लीन था, 250 रुपए में गया है। तो ये इतनी क्लीन ट्रांसपेरेंट जो आपकी तरफ से जो कंज्यूमर के लिए बेची जाती है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक एजुकेशन है। तो ये मैं देख के मुझे अच्छा लगा कि केडी चौधरी इतना ट्रांसपेरेंट बिजनेस करते हैं, जो फार्मर को। और एक सबसे अच्छा पता चला हमारे कर्नाटक में, जब फार्मर एपीएमसी में माल लेके जाता है, तो जब बेचने के बाद उसको वहाँ पे 8% वहाँ पे कर देना पड़ता है। उनका कुछ प्रिंसिपल होगा, यहाँ पे नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको अबॉलिश किया, ऐसा हमारे पता चला है। फिर बाद में जो भी आप नीचे वाले को बेचते हैं, उसको वहाँ पे टैक्स लगता है। ये बहुत अच्छा एक कदम है, क्योंकि फार्मर का 8% सेविंग होना, ये सबसे बढ़िया। ये एक आपकी तरफ से आज हमारे को सीखने को मिला, ये बहुत अच्छा कदम है। और आप ये से लेके झट तक फार्मर का हर एक दाना आप बेच के देते हैं। आपको लगता है अच्छा हो या बुरा, वातावरण की तरफ से जो उसके ऊपर दाब गिरते हैं, लेकिन अंदर का दाना अच्छा होता है। तो ऊपर का स्किन काला हुआ होगा, लेकिन अंदर का तो अच्छा रहता है। इसके लिए आप फार्मर के लिए बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। तो मुझे लगा केडी चौधरी जो ग्रुप है, फार्मर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं। उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो उनको चाहिए फार्मर को, कि वो अनहैप्पी न चला जाए। अगर उसका अनार अच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर उसमें अच्छा है, तो मुझे लास्ट महीने में 301 रुपए, लास्ट ईयर तो 400 रुपए तक भी देखा है। तो आप उसके लिए मेहनत करते हैं। एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट, जहाँ पे उतना वेट होता है इधर आता है। हमने रिसिप्ट भी देखा है, पूरा ट्रांसपेरेंट है। और बाद में पेमेंट में एक्चुअली ऑन अकाउंट आता है, ये तो ये रिकॉर्ड भी हो जाता है। ये इसके लिए इतनी ट्रांसपेरेंसी है, शायद ये केडीसी में मैंने पहली बार देखा है। आई थिंक इसके लिए आपका कंट्रीब्यूशन फार्मर्स के लिए और देश के लिए सबसे अच्छा है, जिससे समृद्धि बढ़ेगी। सो आप ये अच्छा काम करने से हम सबका अच्छा होगा। इसलिए आप हमको आपके मंडी में बुलाए, सब दिखाए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि अभी आपने 2 साल यहाँ जुड़ने से एक मन में हमारे लिए कुछ तो जगह आपके रखी, या दिल में जगह और बना दी, और अपने किसानों को वहाँ कुछ आके आप मंडियों के बारे में या कैसा चलता है आप बोलने के हिसाब से मेरे को 2 साल, पिछले साल मेरे को बुलाने की कोशिश की। लेकिन कुछ भी सवाल पूरे नहीं होते, पूरे सवाल क्लियर नहीं होते वहां तक हम आने से। हम तो बोलेंगे अच्छा ही है, लेकिन वहां आने से अच्छा नहीं दिखता। लेकिन यहाँ आने को आपको आज जो मन में तसल्ली हुई, लेकिन कुछ डर था आपके मन में, कुछ डर था कि भाई ये दिख रहा है सही है, लेकिन मैं जाऊं वहां देखूं कि मंडी क्या है, कैसी है, और हमारी सोच जहां तक अच्छी है वहां तक भली अच्छी, लेकिन मन में ये भी डर है। तो ऐसे कुछ डर थे मंडियों के बारे में कि आपकी यहाँ
पूना में जाके इतनी दूर से हम 1000 किलोमीटर से किसान जा रहा है, तो वहाँ क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, आज समझो रेट सही मिल रहा है, कल मिले या नहीं मिले, ये कुछ मन में और क्या सवाल क्या है? मेरे साथ 2-3 फार्मर आए, वो बहुत अच्छे पोमोग्रेनेट ग्रोअर्स है जो अनार की खेती करते हैं। वो खुद आज तक क्या है अपने बगीचे में अपना अनार बेचे, अच्छा पैसा भी उन्होंने कमाया है, ऐसा नहीं कि नहीं कमाया है पहले। लेकिन जब परिस्थिति का बदलाव होता है, जब वातावरण चेंज होता है, बारिश ज़्यादा होती है, हवा ज़्यादा चलती है, कुछ अलग अलग से डिसीज़ आते हैं, तो फार्मर कन्फ्यूजन होता है और वहाँ पे सप्लाई और डिमांड का वेरिएशन होता है। तो मेरे साथ ऐसे ही है, रघु और श्रीनिवास जी यहाँ पे आए हैं यहाँ पे, तो वो भी देखना चाहते हैं कि वो केडी चौधरी है कौन और बेचता कैसा है। तो जब मैं भी ऐसा ही एक ब्लैंकेट आया हूँ, मैं ऐसा नहीं कि आप ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। जब मैं खुद उसका एनालिसिस किया, जब वो आपा साहब सुबह वो बोल रहे थे कि वो कैसा बताना है, इधर उधर इधर उधर, उनकी वो जो स्टाइल है प्राइस की पूरा क्लीन और ट्रांसपेरेंट थी। मैं ऑब्जर्व कर रहा था दूर से पूरा। पहले हाँ, डर क्या था? डर ऐसा था कि 2-3 पैरामीटर है इसमें। डर ऐसा था कि दिखाने के दांत अलग और खाने के अलग। हाँ, तो ऐसा लगता था कि देखिए यूट्यूब में तो इतना सब चलता है, 150 रुपए से हमने 450 तक बेचा है। सही बात है, 150 सबसे कम क्वालिटी वाला, 450 सबसे बढ़िया क्वालिटी वाला। ये तो होने वाला ही है, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलने वाला है, जो नहीं करेगा उसको तो मिनिमम मिलने वाला है। ऐसा कि कुछ भी नहीं मिला है। जब मैं आज देखा कि सबसे कुछ फुटा हुआ काला माल, उसको ही 70-80 रुपए मिल गया आज, तो एक एक आश्चर्यजनक बात है एक्चुअली। ये डाउट आज मेरे को क्लियर हो गया है, वेरी ट्रांसपेरेंट। दूसरा, इतने माल आप बेचते हो, पेमेंट का क्या होगा? तो एक क्लैरिटी भी मिल गई कि जिस दिन फार्मर को बहुत तकलीफ है, तो हम उसको 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, जैसे हम उनको कमिट करते हैं, ऑनलाइन उनका ट्रांजैक्शन करते हैं। आज तक अभी सुबह कुछ फार्मर्स को जो मिला है, महाराष्ट्र से आई एक फार्मर यहाँ पे बैठा है, पलटन से है शायद आप, तो वो बोल रहे थे मैं बहुत साल से मैं अनार इधर ही बेचता हूँ, आज तक मेरे को कभी पेमेंट का इश्यू नहीं। ये भी बहुत अच्छी बात है। ये पता नहीं ये आदमी कौन है मेरे को, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो खुद बोल रहा है अपने मुंह से कि मेरे को कभी केडीसी में प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ये दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे मिल गया है। यही डर रहता है कि मैं वहां जाऊं मंडी में तो मेरे माल की कीमत सही हो जाएगी क्या, मेरा पैसा टाइम पे मिलेगा क्या, मेरे माल की चोरी हो जाएगी क्या, या मेरे को पूरा, जैसा कि मैं खेती में पूरा रात भर जागता हूँ और मेरी रक्षा करता हूँ माल की, मंडी में जाके उसकी चोरी हो जाएगी। ये अनेक सवाल, सही बहुत सही। सवाल मन में रहता है। और वही सवाल जब खुद आदमी यहाँ तक पहुंचता है, और मेरी एक पहले से आदत है, हम माल नहीं बुलाते, पहला मंडी देखने को आ जाओ, यही बोलते हैं, बार बार वही बोलते हैं कि आपका माल नहीं चाहिए मेरे को, आप पहले मन में ये तसल्ली कर लो कि हमें यहाँ माल बेचना है और क्यों बेचना है। सही सही। ये मन में अगर मेरा पक्का हो गया तभी हम ये मंडी तक पहुंचेंगे, क्योंकि 1000 किलोमीटर से आप आ रहे हैं। सही। तो ये मेरा आखिरी एक सवाल कि जब आप यहाँ आए, आपने यहाँ सब देखा है, लेकिन हमें हमारे में कमियां क्या दिखी, और आप और मंडिया जब गए थे तो वहां अच्छा क्या दिखी हमारे में? आज मैं कभी भी नहीं बोलता मेरा अच्छा बोलो, हमारे में कमियां क्या दिखी, क्या सुधार होना चाहिए, और बाहर जब गए थे और मंडियों में वहां अच्छा क्या पॉइंट था जो यहाँ दिखने को नहीं मिला? ऐसा है, मैं एक प्लांटेशन क्रॉप एडवाइज़र हूँ। मार्केटिंग से मेरा ज़्यादा संबंध नहीं है, मैं पूरा टेक्निकल आदमी हूँ। होता क्या है, सरस्वती लक्ष्मी से नहीं मिलती, लक्ष्मी सरस्वती से नहीं मिलती, दोनों अलग अलग भाग हैं। तो मैंने आज तक सोचा ही नहीं कि वो बिज़नेस कैसा होता है देखा जाए। मैं मेरा एक महत्वपूर्ण काम ये रहा कि फार्मर्स का फ्लावरिंग अच्छा हो, उसकी सेटिंग अच्छी हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रेसिड्यू फ्री माल निकालने की कोशिश करो, जो हम भारत में अच्छे हमारे लोगों के लिए बेच सके। लेकिन जब मैं मार्केट में सबको दूसरों को बात करते रहता हूँ, कभी कभी वो बोलते हैं नहीं आज वो माल बुलाया, कल 200 था, आज सडनली मेरा 120 में बिक दिया। ऐसा ऐसे उनके कन्फ्यूजन थे उनके। तो वहाँ तक मैं सीमित हूँ, मैं किसी मंडी में आज तक गया नहीं, ये मेरी पहली मंडी होगी जो मैं आपके यहाँ पे आया हूँ, ये लाइव बोल रहा हूँ मैं। और दूसरा ये है कि
पहला जब मैं आया हूँ तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा है। वेल बिगन इज हाफ डन ऐसे बोलते हैं ना, मतलब जब अच्छी जगह पे हम आते हैं तो अच्छा जो लगता है वही पॉजिटिविटी में जाता है। मुझे लग रहा है ये यही सबसे अच्छा आपका बिजनेस प्रोटोकॉल जो है, फार्मर्स को कभी धोखा नहीं देना है, ट्रांसपेरेंट बिजनेस करना है, उनका पेमेंट टाइम पे करना है, उनका हर एक दाना मार्केट में बेचना है। सो ये सभी पॉइंट्स मेरे को अच्छे लगे। और आपका आतिथ्य देवो भव भी अच्छा लगा। आप सुबह से आप हमारे को गाइड कर रहे हैं कब कब माल निकालना है, कब नहीं निकालना है। फार्मर अगर समृद्ध होगा तो हम समृद्ध होंगे। और घर घर में घुस के अनार बेचना भी है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट जो हमने अभी डिस्कस किया है, ये भी सबसे अच्छा लग रहा है मेरे को। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। आई थिंक यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं सुनील सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे फर्म की तरफ से देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज तक किसानों को जगह पे जब कली लगती है, वो फूल बनता है, फूल के वो जो गोटी बनती है, उसका बड़ा अनार होता है, उसको कलर आता है, उसकी ब्लीचिंग अच्छी होती है, वो कैसा आना है उसके बारे में सोच रख के किसानों को एक अच्छा पैदावार कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज तक सोचा, और एक आपका खुद का नाम बना दिया। आज हमने कहा भी बोला किसानों ने तो आपका नाम हमें वो एरिया में देखने को मिला, लेकिन मंडियों तक आप भले ही पहुंचे नहीं थे। तो लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि आपका गाइडेंस किसानों के लिए बहुत सही रहता है। आपके ऊपर भरोसा रखते हैं, आपने जो भी बोला वो किसान तुरंत उसका इंतजाम करते हैं, भले उनके जेब में पैसा हो या ना हो। खुद अगर बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल में नहीं जाता, लेकिन आपने एक दवा लिख दी तो तुरंत भाग के जाता है, और जेब में पैसा नहीं रहने के बाद भी आप उसको फवारनी करते हैं। सही और सही आपके ऊपर भरोसा रखने वाला किसान सही आपको देवता समझते हैं। सही सही। और यहाँ तक जो गाइडेंस करते हैं, तो मैं तो सभी गाइडेंस वाले को बोलूंगा कि आप माल तो पैदा अच्छे कर रहे हैं, लेकिन आप भी जरा मंडियों की जरा हलचल पूछने आप भी इधर उधर गए तो किसानों को और एक ऐसा लगेगा कि और दो चार मंडी हमारे को ऑप्शन मिल रहा है, हमको जो माल पैदा करने के लिए तो उन्होंने बोला है, लेकिन अच्छा जगह भी देखा है, चाहे उसमें कोई एक्सपोर्ट की जगह हो, चाहे कोई जगह पे किसान व्यापारी आता है तो 5-10 किसान व्यापारी है, भाई ये व्यापारी हमारे खेत तक आए, जगह पे सौदा करे, या एक्सपोर्ट में माल जाए, या मंडियों में 4-6 मंडियां ऐसे रहेगी, और आप पढ़े लिखे हो, आप हर बीमारी को दवा देते हैं, तो किसान तो एक भोला भाला है। सही। वो जैसे ही माल पैदा करता है, जिसको एक भरोसा रखा है उसके वहां ही जाता है, लेकिन दुनिया में क्या चलता है वो देखता नहीं है। और वो 2-4 मंडियां अगर उन्होंने देखा तो क्या बुरा और क्या सही, उसमें उनको अगर वो नॉलेज होने के लिए आपकी और भी मदद हुई। हम तो हम बोलेंगे तो हमारे फायदे के लिए बोलेंगे, ऐसा लोगों को लगेगा, लेकिन आप ऐसा बोला, मैं भी आज तक जो काम किया है, हमारे इधर मत माल लेके आओ और 4 मंडियां देख लो, उसमें केडी चौधरी अगर सही लगा तो ही आ जाओ। हम ये पहला बोलते, क्योंकि हर किसान एक समृद्ध बने, एक अच्छी ताकत वाला बने, ये सोच मैंने रखा है। क्योंकि हम जाते समय कुछ भी नहीं लेके जाने वाले, यहां ही छोड़ने वाले, लेकिन हर घर में खुशी हो, हर किसान समृद्ध हो, वो सुखी हो। अगर वो दुखी रहेगा तो हमें भी दुख लगता है। आज आप यहां दूर से आने के बाद मन में कुछ दुख लेके जाए, ये कभी हम नहीं सोचते। वो सुखी या बोलते आनंदित हो या उल्लासित हो, इसी हिसाब से मंडियों में हर मंडी में जाए। क्योंकि हमने तो महाराष्ट्र में आत्महत्या किया, जो सुसाइड करते हुए किसान देखे। क्यों करते हैं? उनको पैसा नहीं मिलता, उनकी सब ये मिट्टी से ही मांग है, मिट्टी को ही मांगते हैं। मेरे बच्ची की पढ़ाई कर रहा है, मेरे बच्ची की शादी करनी है, मेरे जो मन में ख्वाहिश है, मेरे को मकान बनाना है, मेरे को 4 व्हीलर लेना है, मेरे को ट्रैक्टर लेना है, मेरे की बूढ़े माँ, मेरे पिताजी, उनकी हॉस्पिटल में सेवा करने की कली काली मिट्टी से ही मांगते हैं। तो क्यों ना हम सब लोग मिलके किसान के लिए कुछ काम करें। और आप यहां तक आए, मैं तो बोलता और मंडी में जाए, और हमारे जैसे केडी जैसे और जैसे कोई लगे ना, तो एक मंडी हमारे लिए काफी नहीं है, और 10 मंडियां किसानों को दिखाओ कि ये केडी चौधरी अगर ऐसा कर रहा है तो आप क्यों ना कर रहे हैं। आप भी हमारे किसान के लिए कुछ तो करो, और किसानों का 2 पैसा बढ़ाओ। क्योंकि जगह पे अगर किसान व्यापारी आता है, वो व्यापारी बाजार गिरा है, हमको डराता है, हमारी डर पैदा करता है, और हम तुरंत बोलते हैं यार अगले हफ्ते अगर बाजार गिर गया तो आया है भगवान समझकर उसको
माल बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फंसाता है क्या, वो हमारा फायदा करता है, उनके भोले भाले दिल को मालूम नहीं है, लेकिन वो भरोसा रखता है उसके ऊपर। तो यही सोच मैं आपको बोल देता हूं। एक प्रश्न है, अभी कर्नाटक से कुछ फार्मर आपके यहाँ पे अनार बेचे हैं, उसमें से एक फार्मर अभी रिसेंटली, अभी नाम बोले अभी, केशवा उनके, आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे, वो अनार का क्वालिटी के बारे में? हाँ, ये जो क्वालिटी पैदा किया था, मैंने उस दिन एक अनार देखा कि मेरे जगह पे, मेरे महाराष्ट्र में जो केशव, जो उनका रेड्डी, केशव रेड्डी का मैंने माल बेचा और मैंने कुछ घर पे भी लेके गया, या आपके गाइडेंस में या मट्टी में या वातावरण में कुछ भी, तो उनको बेनिफिट है उसमें। गाइडेंस में अगर सही रास्ता आपने दिखाया हो तो आपने पहले ही बोला था कि ये फल खा के देख लो, इतना मीठा था, इतना रसीला था, और बाहर से इतना कड़क मजबूत था। मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरे महाराष्ट्र का आज का तोड़ा हुआ माल है और आज सुबह मंडी में लगाया है, इतना मजबूत था। और ग्राहक ने वो लोगों को पसंद ये माल को दे दी है। मैं चाहता हूं कि ऐसे माल एक दिन रुक के भी आए तो मेरे को फ्रेश लगता है, ऐसा माल मेरे को वो कल लगा। और वो आपने कल बोला कि गाइडेंस आपने ही किया था, तो ऐसे माल अगर यहां तक पहुंच गए तो मेरे को वो तो खुशी है कि चाहे कर्नाटक के किसान हो या महाराष्ट्र के हो, उनका पैसा बने, या आंध्रा के हो या राजस्थान गुजरात के हो, किसी क्या भाई, पैसा बनाने के लिए, कुछ क्वालिटी बनाने के लिए आपने ताकत दिया है, वो हमारे लिए, ग्राहक खाने वाले के लिए, हम बेचने वाले के लिए और हमारे किसाने वाले के लिए वो सही था। श्रीनिवास साहब है कन्नड़ में। धन्यवाद।